अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। पॉलिटिक्स तो आखिर पॉलिटिक्स होता है और पॉलिटिक्स ही है जो गांव, जिला और अपने कस्बे और अपने राज्य और अपने देश को विकसित करता है। और विकास में अड़थड़े डालने का काम भी पॉलिटिक्स ही करता है। परभनी जिला एक ऐसा जिला है जो जिसे मिसाल दी जाती है जगत जर्मनी और भारतात परभनी। वाकई दुनिया में अगर कहीं पर विकास होता है, दुनिया में अगर कहीं पर कोई मिसालें बनती है तो वो जर्मनी में बनती है। और पूरे देश भर में, इंडिया भर में, भारत देश में अगर कहीं पर महंगाई देखने को मिलती है, कहीं पर अगर अविकसित लोग देखने को मिलते हैं, कहीं पर अगर पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, कहीं पर अगर लोग बेरोजगार है, कहीं पर विकास नहीं हो रहा है, कहीं पर गड़ों में रास्ते हैं या रास्तों में गड़े हैं, ये अगर आपको देखना है तो ये परभनी शहर में ही देखने को मिलेगा। ऐसा माहौल, ऐसा नज़ारा परभनी शहर का आपको हमेशा पिछले 35 साल से लगातार देखने को मिल रहा है। और उसी का आज यहाँ पर हवाला दिया जाता है। यहाँ पर कई पार्टियां, कई पॉलिटिकल पार्टियां वजूद में आई हुई है, जिसमें परभनी जिले में पिछले 35 साल से आज भी सिर्फ इस उम्मीद में है कि कोई ना कोई परभनी शहर का, परभनी जिले का विकास करेगा, कोई ना कोई परभनी को विकसित करेगा। परभनी जिले में परभनी विधानसभा मतदार संघ के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल ये तीसरी बार आमदार बने हैं। सेलू जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से सौभाग्यवती मेघना साकोरे बोर्डीकर जो परभनी जिले की पालक मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती है और दूसरी बार ये सेलू जिंतूर विधानसभा मतदार संघ से आमदार बनी है। पाथरी, सोनपेट, मानवत विधानसभा मतदार संघ से पहली बार आमदार बनने वाले राजेश दादा विटेकर ये पहली बार आमदार बने हैं। गंगाखेड़, पालम, पूर्णा विधानसभा मतदार संघ से आमदार बनने वाले डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, राष्ट्रीय समाज पक्ष से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे काका ये दूसरी बार गंगाखेड़ विधानसभा मतदार संघ से आमदार बने हैं। परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार संजय बंडू जाधव, खासदार फौजिया तहसीन खान ये महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मानस पुत्र माने जाने वाले सईद खान उर्फ गब्बर जैसी शख्सियतें परभनी जिले में मौजूद हैं। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर काम करना है और परभनी शहर को और परभनी जिले को विकास की ओर ले जाना है, परभनी जिले का विकास नहीं हुआ कारण जो कहावत मानी जाती है बस वही है कि जगत जर्मनी और भारतात परभनी। अगर धूल कहीं देखने को मिलती है तो ये सिर्फ और सिर्फ परभनी शहर में देखने को मिलती है। और हड्डियों के डॉक्टर्स, जॉइंट्स पेन के डॉक्टर्स अगर कहीं सबसे ज्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे तो ये परभनी शहर में प्रॉपरली देखने को मिलेंगे। वो इसके लिए कि परभनी की जनता गड़ों से गुजरती हुई जिस तरह से उनके पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है और धूल से आंखें अंधी होती है, धूल से तकलीफ होती है और धूल पूरे जिस्म पर जाती है। हर व्यक्ति को रोज रात में भी नहाना पड़ता है और दिन में भी नहाना पड़ता है। 2 बार परभनी शहर के लोग स्नान करते हैं। ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन परभनी के लोगों की हो चुकी है। इस तरह का माहौल परभनी शहर में देखने को मिलता है, जिनके कारण जिंदगी में जिस तरह से यहाँ पर प्रवास करना था वो प्रवास ही विकास वाला नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि परभनी के खासदार संजय बंडू जाधव ये तीसरी बार शिवसेना के निशानी पर जिस तरह से यहाँ पर 2 बार तो खासदार बने हैं धनुष्यबाण इस निशानी पर, लेकिन यहाँ पर तीसरी बार जिस तरह से खासदार संजय बंडू जाधव जो परभनी लोकसभा मतदार संघ के लाड़के खासदार के तौर पर उभर कर आए हुए हैं और माने जाते हैं, यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ जिस तरह से निशानी ली थी वो निशानी इनकी इस वक्त ये थी कि मशाल ये निशानी पर ही खासदार संजय बंडू जाधव ये परभनी लोकसभा मतदार संघ 2024 में इस निशानी पर ही चुनकर आए हैं। और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, खास तौर से मुस्लिम मतदाता ने खासदार संजय बंडू जाधव इन्हें तीसरी बार कामयाब किया है अपने भरघोस वोट देकर। और जिस तरह से यहाँ पर परभनी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव शिवसेना का जिला प्रमुख इन्हें बनाया गया था और जिला प्रमुख बनाने के बाद में खासदार संजय बंडू जाधव ये अपनी जिंदगी में पहली बार परभनी नगर परिषद के नगर सेवक के तौर पर चुने गए थे और उसके बाद में शिक्षण सभापति भी बने थे। और शिक्षण सभापति बनने के बाद में खासदार संजय बंडू जाधव इन्होंने शादी की थी और शादी करने के बाद में
परभनी की कृषि उत्पन्न बाजार समिति के भी सभापति भी रह चुके हैं और उसके बाद में आमदार भी रह चुके हैं परभनी विधानसभा मतदार संघ से, और तीसरी बार परभनी लोकसभा मतदार संघ से खासदार संजय बंडू जादव ये तीसरी बार खासदार रह चुके हैं। लेकिन पिछले 35 साल से जितने भी शिवसेना के पॉलिटिकल लीडर यहाँ पर आए हैं, इन्होंने किसी तरह की कोई तरक्याती काम आज तक नहीं किए हैं, जबकि शिवसेना का बालेकिल्ला माना जाता है परभनी जिला। और यहाँ अब देखना यह है कि 2025 में किस तरह का विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। खासदार संजय बंडू जादव, इनका जो फोटो वायरल हो रहा है, ये महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इनके मानस पुत्र माने जाने वाले सईद खान उर्फ गब्बर, इनके साथ में यहाँ पर जिस तरह से फोटो वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से ये फोटो वायरल हो रहा है। पॉलिटिकल लीडर है और पॉलिटिकल लीडर होने की वजह से यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में मिल सकते हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के साथ में मुलाकात कर सकते हैं, अपने जिले को विकसित करने के लिए, अपने जिले को तरक्याती कामों पर ले जाने के लिए, अपने जिले में तरक्की करने के लिए आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से मुलाकात कर सकते हैं और अपने विचार विमर्श एक दूसरे के साथ में रख सकते हैं। इस तरह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परभनी जिले का विकास आखिर करेगी तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करेगी? परभनी जिले का विकास अगर करेगा तो कौन सा लीडर करेगा? कौन सा लीडर है जिसे इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि वो परभनी का विकास करेगा? एक मिसाल दी जाती है, जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के माजी आमदार रामप्रसाद जी बोर्डीकर साहब, ये एक ऐसी मिसाल बने हुए हैं। जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के तमाम इनके हर समाज के व्यक्ति को आज भी अगर आप देखेंगे तो मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बहुत से ऐसे लोग हैं। जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के माजी आमदार रामप्रसाद जी बोर्डीकर साहब, इन्होंने नौकरियों पर लगाया था, काम पर लगाया था और आज वो लोग करोड़पति हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो मुंबई में ऐसे तमाम लोगों के बिल्डिंग्स, ऐसे तमाम लोगों के रो हाउस, तमाम लोगों के यहाँ पर प्रॉपर्टी देखने को मिलेंगे। इस तरह का काम जिंतूर विधानसभा मतदार संघ के माजी आमदार रामप्रसाद जी बोर्डीकर, इन्होंने एक जमाने में किया है और वही काम आज भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाथरी विधानसभा मतदार संघ, गंगाखेड़ पालम पूर्णा विधानसभा मतदार संघ और परभनी विधानसभा मतदार संघ, यहाँ के जितने सुशिक्षित बेरोजगार युवक और युवती है जो वेल क्वालिफाइड है, इन्हें रोजगार कहां पर अवेलेबल होगा? सरकारी नौकरी तो अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। तो मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज में इन तीनों विधानसभा मतदार संघ के और परभनी लोकसभा मतदार संघ के कितने युवक यहां पर नौकरियों के लिए जाते हैं? अब परभनी शहर का जो विकास होना है, यह विकास किस तरह से होगा? यहाँ पर जिस तरह से संजय जादव साहब का कैरियर हमने आपको बताया है कि किस तरह से संजय बंडू जादव साहब ये खासदार बने हैं और खासदार बनने के बाद आज रिकॉर्ड ये है कि यहाँ पर इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनका धनुष्य बाण जो निशानी है, इस निशानी पर ही खासदार संजय बंडू जादव ये इन्होंने अपना कैरियर बनाया हुआ है। 2024 लोकसभा में ही इन्होंने इस कैरियर के अलावा यहाँ पर जिस तरह से धनुष्य बाण इस निशानी के अलावा अब इस बार ही 2024 लोकसभा मतदार संघ में ही इन्होंने मशाल इस निशानी पर चुनकर आए और मुस्लिम समाज ने इस बार भी इनका हमेशा की तरह इस बार भी साथ दिया और खासदार संजय बंडू जादव तीसरी बार परभनी लोकसभा मतदार संघ के खासदार बन चुके हैं। ये जो फोटो हम आपको बता रहे हैं, ये महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इनकी शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, इनके मानस पुत्र माने जाने वाले सईद खान इनका है। और सईद खान साहब जहां भी जाते हैं शिवसेना में, एकनाथरावजी शिंदे साहब इनके शिवसेना में तमाम लोगों को लाने की कोशिश करते हैं। अब खासदार संजय बंडू जादव क्या ये शिवसेना में जाएंगे एकनाथराव शिंदे के? क्या सईद खान ये उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में आएंगे? आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब देखना यह है कि किसका, कौन से व्यक्ति का क्या कमेंट आता है, हमारे जितने व्यूवर्स और दर्शक है इनका क्या कमेंट आता है, और कमेंट के बाद में हम अगली न्यूज भी आपको बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर परभनी का विकास करने के लिए इन तमाम लीडर्स ने एकजुटता बतानी चाहिए और एक जगह आना चाहिए और परभनी जिले के विकास के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स ने एक जगह आकर परभनी जिले का विकास करना चाहिए। आपका क्या कमेंट्स है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
ये न्यूज कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान ने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए, आज ही बुकिंग करें।